बच्चों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाने में मुलव्वस गैंग के अरकान गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, खेलों के मरकज की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। 50 बच्चे मुतासर हुए। गिरोह के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर आईजी जेल खानाजात ओहदे से फारिग। डीआईजी जेल और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल मुअत्तल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी वाकये की इंक्वायरी करेंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। कैदियों को 7 साल तक सजा हो सकती है। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए। 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की फरार होते ही जेल में तोड़फोड़। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदी जल्जले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। रात को कुल 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई। उन्होंने बैरक के अंदर कहा, निकलो निकलो बाहर, हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया। सुपरिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने कहा, हमने किसी कैदी को बैरक से नहीं निकाला। जल्जले का शदीद झटका लगा तो बैरक में मौजूद कैदी खौफ और हिरास का शिकार हुए। ढाकम पेल में बैरक के दरवाजे का ताला टूट गया। जेल पहुंचा तो 2,500 से 3,000 कैदी जमा थे। कैदी हजूम की सूरत भागे तो वॉच टावर से फायरिंग की गई। किसी कैदी ने असलहा नहीं छीना, कोई गफलत नहीं हुई। बेशतर फरार होने वाले मनशात के आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे। रात को 28 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइस तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रज़ाकाराना तौर पर वापस आ जाएं, वरना मुकदमात कायम होंगे। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाली यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब काबीना की 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की भी मंजूरी। दिफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपए तक तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है। बजट पेश करने के लिए कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। बजट की कॉपियां टेबल की जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी आज के बाद PTI के पैट्रन इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहिरा किया। 2 साल से जेल में है, हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। मोदी की आलमी सफारतकारी में शिकस्त पर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनौल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। कलात के इलाके मारगंद में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह।
मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। फितनौल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उसातज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। जंग बंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अरकान के मंदूबीन से भी मुलाकात। वफ्द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान जंगी इकदाम तस्वर करेगा। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा UN सलामती काउंसिल की सदर से भी मिले। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। पुलिस ने CCTV से मुल्जिम को शनाख्त किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। सना यूसुफ को इस्लामाबाद में घर के अंदर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 गोलियां लगने से मौत हुई। वालिदा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद ने कहा, सना यूसुफ कत्ल के मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से सना यूसुफ का मोबाइल फोन और आलाए कत्ल भी बरामद किया गया। मुल्जिम की शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल मरहला था। गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दी गईं। 113 CCTV कैमरों से मदद ली गई। 300 फोन कॉल्स का जायजा लिया गया। मुल्जिम ने जाती रंजिश सना यूसुफ को कत्ल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दयामिर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटों को हल करने की हिदायत। कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने और उसके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। इजलास में दयामिर भाषा डैम और आबी वसाइल के अमूर पर गौर किया गया। अडाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश। मजीद 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। जराह भी मुकम्मल। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर बड़ा एक्शन। फर्टिलाइजर कंपनियों पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 6 बड़ी कंपनियां और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी काउंसिल मुलव्विस करार। कीमतों का तयन मार्केट में खाद की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनी।